हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 15 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब देखते हैं फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में हमें जो है क्या देखने मिला। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में 4.57% का यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 10.30 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो है अपसाइड मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाला है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए इस स्टॉक में आपको जो है क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनने वाला है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो आपको अपने ट्रेड के टाइम पे यहाँ पे यूज करना है जरूर आपको समझाएंगे। बाकी यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लग रहा है इस स्टॉक में मंडे के दिन क्या होने वाला है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको एक छोटा सा हिंट भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वनडे के चार्ट पे। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वनडे के चार्ट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो वॉल्यूम अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन जो है यहाँ पे वॉल्यूम जो है एक हमें एवरेज सा वॉल्यूम देखने मिल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते कैंडल जो बनी है वो भी एक छोटी सी यहाँ पे कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पे कैंडल जो है मैं कहूँगा 20 EMA के ऊपर जो है यहाँ पे क्लोजिंग देने में हमें जो है अच्छा यहाँ पे एक मैं कहूँगा जो है सस्टेन रह पाई है और यहाँ पे अच्छा क्लोजिंग हमें दे पाई है। बाकी यहाँ पे बात रही RSI की, RSI यहाँ पे 51-52 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। मतलब यहाँ पे हमारा RSI जो एक न्यूट्रल मतलब दोनों साइड का जो एक इशारा हमें दे रहा है। लेकिन याद रखें RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें उससे जो है जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो यहाँ पे मैं कहूँगा आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो है मैं कहूँगा जरूर जो है पॉजिटिव आपको जो मोमेंट देखने मिलने वाला है। यहाँ पे इवन दो एवरेज जो है वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है, हम जो है जरूर एक यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम का वेट करेंगे और यहाँ पे हाई चांस है इस स्टॉक जो है अभी पॉजिटिव बनने वाला है। आपको यहाँ पे ये स्टॉक जो पॉजिटिव आने वाले दिनों में जरूर जो है देखने मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको क्या लग रहा है स्टॉक में क्या होने वाला है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है मैं कहूँगा अभी के अभी जो मैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और यहाँ पे बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक से एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो आपको स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मैंने अभी कहा कि 20 EMA से ऊपर जो स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है जो यहाँ पे अभी भी जो है मैं कहूँगा अच्छा यहाँ पे जो है सपोर्ट दे रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज़ और एक मैं बता दूँ, ये स्टॉक जो आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड एरिया में ही जो है यहाँ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे जिस दिन इस स्टॉक ने जो है यहाँ पे मैं कहूँगा 10.75 का जो अपना यहाँ पे ये जो है एक एज ए रेजिस्टेंस जोन मेजर रेजिस्टेंस जोन मैं मानूंगा, उसको जैसे यहाँ पे क्रॉस किया आपको एक बड़ा मोमेंट इस स्टॉक में आने वाले दिनों में जो है फिर देखने मिल सकता है। यहाँ पे मैं जो है वेट करूंगा जरूर 10.75 को क्रॉस करने में, फिर यहाँ पे जरूर जो है यहाँ पे अच्छी खासी जो है एंट्री लूंगा। बाकी यहाँ पे अब देखते हैं सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में क्या बनने वाले हमारे 1 आवर के चार्ट में मंडे के लिए। तो यहाँ पे अब जो है मैं मार्किंग कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे अगर आप चाहें जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ सेम टू सेम यहाँ पे जो है आप मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मार्किंग्स जो है जो भी मैं कर रहा हूँ वो आपको जब भी ये स्टॉक जो है उसी रेंज में आपको आते हुए देखने मिलेगा तब ये जो है आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। सबसे पहले तो आपको जो है ये टारगेट और यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है उसमें हेल्प करता है और ऊपर से यहाँ पे जो है आपको कब यहाँ पे एंट्री लेनी है स्टॉक में और कब यहाँ पे एग्जिट करना है वो भी आपको बताता है। तो यहाँ पे जो है आपको जरूर जो है जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप यहाँ पे कर सकते हैं हमारे वीडियो को पॉज करते हुए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा ये जो है डन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो है अब मैं बात करेंगे क्लोजिंग की। सबसे पहले तो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.25 जो मैं कहूँगा एग्जैक्ट हमारे डायरेक्ट सपोर्ट पे जो हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट में हमारा जो है क्लोजिंग हुआ है। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे 10.40 का हमारा एक डायरेक्ट
रेजिस्टेंस जोन है। तो याद रखिए डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब अगर आपको जो ये स्टॉक जो इस बीच में घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो है आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है यहाँ पे वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में जो यहाँ पे स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो। तो यहाँ पे एक मुझे डेटा देखने मिल रहा है, ज़रूर मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ, आप भी जो है यहाँ पे चेंजेस वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए, अब यहाँ पे ध्यान से सुने क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जा रहा है तो हमारे डायरेक्ट सपोर्ट एग्जैक्ट वहीं पे ही खड़ा है। समझ लीजिए मंडे के दिन यहाँ पे ओपनिंग जो है हमारे वोडाफोन आइडिया की जो ओपनिंग नेगेटिव हुई, 10 जो यहाँ पे 9 बजे से लेकर 9:15 का जो प्री ओपनिंग का टाइमिंग होता है उसमें मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव हुई। तो यहाँ पे जो है आपको शुरू में ही 5 मिनट या फिर 15 मिनट का चार्ट, जो भी आपको टाइम फ्रेम कंफर्टेबल लगे आप उसको यूज़ करें। यहाँ पे मैं जो है मोस्टली 5 मिनट का यूज़ करता हूँ, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल नहीं हो तो 15 मिनट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही जो है आपको यहाँ पे नीचे 3 रेड कैंडल देखने मिले 10.25 के नीचे, आपको जो 3 रेड कैंडल जैसे ही देखने मिले, चौथे कैंडल पे आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और फिर यहाँ पे हमारा अगला जो सपोर्ट आता है जो है यहाँ पे 10.10 का। यहाँ पे 10.10 पे जो है आप एग्जैक्ट अपना जो है यहाँ पे मैं कहूँगा एक यहाँ पे टारगेट बना सकते हैं। यहाँ पे जो है आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियो में जहाँ पे मैं डिफरेंस कहता हूँ, यहाँ पे याद रखिए हमारा प्राइस जो है बहुत ही छोटा है तो डिफरेंस यहाँ पे जो है ज़्यादा कुछ यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 0.5 का डिफरेंस रखना भी चाहे तो 0.5 का रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कुछ भी डिफरेंस नहीं रखोगे तो भी आपका जो स्टॉक है वो ईजिली वहाँ तक पहुँच जाएगा, अगर यहाँ पे जो है आपको अच्छा कंफर्मेशन कैंडल जो है 5 मिनट देखने मिले तो। बाकी यहाँ पे बात रही इस स्टॉक में, मैं कहूँगा एक टाइप से यहाँ पे ये पेनी स्टॉक है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा जो कंफ्यूजन देखने मिल सकता है। कंफ्यूजन मतलब यहाँ पे जो है मैं कहूँगा आपको जो 5 मिनट में जो है ईजिली जो है यहाँ पे आपको जो है कैंडल्स जो है लगातार जो है रेड कैंडल या हो ग्रीन कैंडल वो देखने नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा जो है पेशेंटली यहाँ पे काम करना होगा। यहाँ पे अचानक यहाँ पे जो है आपको थोड़ी सी बाएंगे कि तो अचानक ग्रीन हो जाएगा, अचानक रेड हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पे आपको पेशेंटली काम करना। जिस तरह से मैंने कहा तीसरी कैंडल क्लोज होने के बाद ही आपको चौथी कैंडल पे जो है एंट्री का यहाँ पे अपना ऑर्डर डालना है, उसके पहले बिल्कुल भी यहाँ पे एंट्री का ऑर्डर नहीं डालना है। अब बात रही यहाँ पे अपसाइड की, अपसाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.40 हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक यहाँ पे 10.40 को क्रॉस ना करे ये स्टॉक तो आपको जो है यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। जैसे स्टॉक ने क्रॉस किया 3 ग्रीन कैंडल का यहाँ पे आपको वेट करते हो, चौथे कैंडल पे एंट्री लेनी है और फिर 10.55 जो हमारा अगला रेजिस्टेंस जोन है वहां का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। यहाँ पे आप 0.05 का जो अपना यहाँ पे जो मतलब 10.50 यहाँ पे बनता है आप उसका भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कुछ भी नहीं करोगे तो भी यहाँ पे आपका जो है ये स्टॉक ईजिली यहाँ पे पहुंच जाएगा और यहाँ पे आपका जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बात रही यहाँ पे ये डिफरेंस जो है यहाँ पे जो मैं कह रहा था कब से, वो आपको यहाँ पे क्यों रखना है। जो यहाँ पे मैं 0.05 का भी कह रहा हूँ वो आपको क्यों रखना है। यहाँ पे अगर आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं अगर आपको नहीं रखना है तो ना रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, इजीली आपका जो है उतने जो है फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस अगर रखना है तो यहाँ पे क्यों रखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। डिफरेंस क्या होता है, कोई हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक बाइंग पॉइंट हो या फिर सेलिंग पॉइंट साइड हो, वो ऑलरेडी जो है उनका ऑर्डर जो है ऑर्डर बुक में वो प्लेस करके रखते हैं और वो क्या करते हैं उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। उसकी वजह से वो हमेशा सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो, वो हमेशा अपना ऑर्डर जो है एक डिफरेंस के साथ रखते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आप जो है 0.05 का जो डिफरेंस रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा एक पेनी स्टॉक है जो आप यहाँ पे डिफरेंस नहीं रखोगे तो भी चलेगा। बाकी यहाँ पे अगर कोई और स्टॉक पे अगर आप काम कर रहे हो तो जरूर डिफरेंस रखें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंस आपको किस तरह से डिसाइड करना है। तो यहाँ पे स्टॉक कोई भी हो, आपको जो उस स्टॉक का प्राइस देखना है और प्राइस डिजिट देखना है। तो हमारे स्टॉक का प्राइस है 10 और यहाँ पे डिजिट है 2। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एज ए पेनी स्टॉक यहाँ पे जो है आपको डिफरेंस जो है मैं कहूँगा नील, मतलब 0 to 0.05 का जो आप यहाँ पे डिफरेंस रख सकते हैं। 0.05 मैक्सिमम, 0 मिनिमम, मतलब कुछ भी नहीं आप रखोगे तो भी चलेगा एज अ पेनी स्टॉक। लेकिन अगर कोई और स्टॉक है तो आपको जो है 1 मिनट का वहाँ पे चार्ट अगर आपको प्राइस के देखते नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे आप 1 मिनट का चार्ट उस स्टॉक का ओपन करें और वहाँ पे मैक्सिमम देखे और मिनिमम देखे, मतलब सबसे बड़ा कैंडल देखे 1 मिनट का, सबसे छोटा कैंडल देखे। जो सबसे छोटा कैंडल है वो एज अ आप जो है एक मिनिमम एज अ काउंट करें और जो सबसे बड़ा कैंडल है उसको आप एज अ मैक्सिमम काउंट करें। बाकी यहाँ पे बात रही
मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आपका मंडे के लिए, तो मंडे के लिए मैं कहूँगा ये स्टॉक जो है आपको नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है, थोड़ा सा नीचे जरूर जाएगा, मतलब रीटेस्ट करने आएगा 20 EMA का जो यहाँ पे क्रॉस किया है फ्राइडे के दिन, उसको रीटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे 10.10 तक जो है ये स्टॉक आपको आते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन वापस से बाउंस बैक भी दे सकता है। कहाँ तक दे सकता है उसकी यहाँ पे गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको किस तरह से जो है फिर हमारा मार्केट जो है काम कर रहा है उस हिसाब से। लेकिन मंडे के दिन यहाँ पे हाई चांस है मार्केट जो है हमारा स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है आपको फिलहाल स्टार्ट में नेगेटिव देखने मिल सकता है, लेकिन फिर अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट जो देखने भी मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे जो है फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए यहाँ पे मेरा जो है इस स्टॉक में नेगेटिव है, मतलब 10.10 तक यहाँ पे ये स्टॉक जो है आते हुए देखने मिल सकता है। और इस बीच में जो आपको ये क्लोज जो है दे सकता है मंडे के दिन। बाकी आपको क्या लग रहा है स्टॉक में क्या होने वाला है मंडे के दिन, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।